हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये क्वेश्चन एक आ जाता है, जरूर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमें यहाँ k की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इसने एक कंडीशन दे दी है। कंडीशन क्या दी है कि x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ px। ये बता दिया इसने कि x माइनस वन px का फैक्टर है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमें बताना पड़ता था कि क्या x माइनस वन इसका फैक्टर है, और इसको बताने के लिए हम क्या करते थे, हम x की वैल्यू पुट करते थे और p1 इजिकल टू 0 ले आते थे। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें ये ऑलरेडी दे रखा कि x माइनस वन इसका फैक्टर है। इसका मतलब हमें ये दे दिया इसने कि p1 इजिकल टू 0 हो गया। जब तो फैक्टर होता है, जब हम पी ए की वैल्यू x माइनस ए की वैल्यू निकाल दो, पी ए इक्वल टू 0 हो जाए, तो हमें अगर वैल्यू निकालनी है तो यानी हमें यहाँ पे एक कंडीशन दे दी है, क्योंकि कह रहा है ना x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। बता ही दिया उसने कि x माइनस वन जो है पी एक्स का फैक्टर है। और फैक्टर कब होता है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन निकाले थे हमें फैक्टर निकालने होते थे तो हम क्या करते थे, x की वैल्यू पुट करते थे और उसको इजिकल टू 0 ले आते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें उसने दे दिया है कि p1 इजिकल टू 0, ये हमें दिया हुआ है। तो उस केस में हमें जो है k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पहला पार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहां पर हमें लिखते हैं कि x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स दिस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका फैक्टर हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया p1 इज इक्वल टू 0। ये हमें दे दिया उसने। ये वन कहां से आया, x की वैल्यू निकालते हैं ना, x की वैल्यू। तो हमें जो है ये फैक्टर इस यहां से सीधा डायरेक्ट, अगर यहाँ प्लस टू होता तो माइनस टू लिखता, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी, जो भी यहाँ x दिया हुआ है ना, x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ, ये इसका फैक्टर है। तो ये हमें फैक्टर दे रखा है ऑलरेडी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो x की वैल्यू लिखी जाएगी उस वैल्यू को रखने से वो पीओ 0 हो गया है ना, 0 हो चुका है, क्योंकि हमें इसका फैक्टर दे दिया है ये। तो ये बात समझने की है। जहां पर हमें बताना है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो वहां पर तो हमें p1 0 लाना पड़ेगा। लेकिन जब इसने कह दिया है कि ये इसका फैक्टर है, तो यानी हमें दे रखा p1 इजिकल टू 0, इतना समझ लो। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करें, p1 है ये। अब p1 का मतलब px है, तो जहां जहां x है वहां मैं 1 रखूंगा इसमें। तो इसमें रखेंगे वैल्यू, यहाँ इसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस फिर x आ गया, x का मतलब 1, इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी माइनस में है नहीं, 1 फिर प्लस k और इजिकल टू 0, ये दिया हुआ है। तो ना इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन की k की वैल्यू निकाल देनी, आंसर आ जाएगा। तो इस पे ध्यान रखना है, अगर x माइनस वन है तो p1 लिखा जाएगा, मैंने जो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे। तो अभी 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और प्लस 1 प्लस k इजिकल टू 0, 1 और 1 प्लस कर दिया 2 हो गया, 2 प्लस k इजिकल टू 0। तो k की वैल्यू क्या होगी, 2 इधर जाएगा तो माइनस k, ये हमारा आंसर आ गया। बस k इजिकल टू माइनस 2, k की वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर फैक्टर हमें दिया हुआ है तो ये p1 इजिकल टू 0 है। और ये 1 कैसे आया, x माइनस वन को हम 0 रखेंगे, उससे हमारा x निकल जाता है, तो वही x है, हमने डायरेक्ट रख दिया यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर यहाँ x प्लस 3 लिखा है तो यहाँ p3 नहीं लिखेंगे, x प्लस 3 तो फैक्टर है, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी में सेकंड पार्ट देखो, समझे, यहाँ भी वैल्यू वो रखनी है, माइनस तो माइनस वन नहीं रखना, वो तो x की जो वैल्यू आएगी वो रखी जाएगी। अब अगला सेकंड पार्ट क्या है, px, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड पार्ट में भी x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ px। अब px क्या दिया हुआ है, px देगा सेकंड पार्ट में 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, ये दिया हुआ है, यानी x माइनस वन जो है इसका फैक्टर, ये दे रखा है। तो इट मीन्स p1 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
x माइनस ए इसका फैक्टर दिया हुआ है, यानी p1 इजिकल टू 0। तो p1 अब यहाँ वैल्यू पुट करो, 2 ब्रैकेट लगा लो, x की जगह 1 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस k और x की जगह 1 लिख दिया और प्लस √2 और इस पूरे को बराबर 0 रखेंगे। अब यहाँ देखें 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कर लो इसको, फिर प्लस k की 1 में मल्टीप्लाई फिर k आ गया प्लस √2 इजिकल टू 0। तो जब 2 हो गया 2 प्लस k प्लस √2 इजिकल टू 0। अभी प्लस नहीं होगा, ये 2 में है ये √2 में है, एक रेशनल है एक इरेशनल है, तो k की वैल्यू हमें निकालनी है, ये दोनों इधर जाएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व करना कर सकते हैं, इसमें √2 कॉमन आ जाता है। अगर इसमें जो है हम क्या करें, माइनस √2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा √2 और ये प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर आ गया है और ये √2 या 1 आ जाएगा। अब ये 2 को हमने हम जैसे ना कैसे, मतलब जैसे 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, ऐसे लिख तो सकते हैं, क्योंकि √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही तो आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऐसे किया, 2 को √2 इंटू √2 किया, एक √2 हमने बाहर ले लिया तो एक √2 बच गया यहाँ पर, ऐसे कॉमन लेकर के, और यहाँ माइनस था बाहर इसलिए प्लस हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये k की वैल्यू आ गई, मतलब यहाँ पर हमने जो है इस 2 के फैक्टर कर लिए, √2 इंटू √2, और उन √2 में से एक √2 बाहर ले लिया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारे 2 पार्ट। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हम है थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है, ये दे रखा है, तो हम पहले वही लिखेंगे, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, px क्या दे रखा है, kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, इसका मैं दे रखा है ना, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, तो इसका मतलब p1 ये हमें 0 दे दिया। ये 1 समझ में आ गया कि इसमें कंफ्यूज है, यहाँ से निकाला x माइनस 1, अगर यहाँ पे समझ में आया रफ करके देख लिया करो कि जो फैक्टर है ना वो इक्वल टू 0 कर दो, तो x की वैल्यू 1 आ गई, वही x की वैल्यू 1 हम यहाँ पुट कर रहे हैं, p1 इक्वल टू 0। तो इसमें कंफ्यूज मत होना ना, ये हम अगर यहाँ x प्लस 2 लिखा हुआ है तो x प्लस 2 इज फैक्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे p माइनस 2, ठीक है ना, x की वैल्यू माइनस 2 आएगी। अब यहाँ पर देखिए p1 इक्वल टू 0, तो यहाँ वैल्यू पुट करें p1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऐसे रहेगा। अब x की जगह क्या रखना है, x की 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस √2 ऐसे रहेगा, ये है ना √2, और फिर x है तो x में क्या लिखना है, 1 माइनस ऐसे लिख दो और प्लस 1, और ये बराबर, ये इक्वल टू 0 जरूर लगाना है, जब भी k की वैल्यू आएगी। अब यहाँ देखें, यहाँ तो k रह गया ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, डायरेक्ट कर दें 1 का स्क्वायर 1, तो k रह गया माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारी, ये माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस के √2 हो गया भाई, और ये प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा, k की वैल्यू निकाली ना, √2 और प्लस 1 उधर ले जाओ तो साइन बदल जाएंगे दोनों के। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट, फिर वही लिखेंगे, x माइनस 1 is a factor of px, क्या दिया इसमें, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। क्वेश्चन चेक कर लें, ठीक है ना, हमारे पास k, हाँ 2k, ठीक है, ये है x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px, तो इसका मतलब जब फैक्टर दे रखा है तो इट मीन्स p इज इक्वल टू 0 हमें दिया हुआ है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा k ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर हो गया, x का स्क्वायर इसमें रखना है वैल्यू, फिर माइनस माइनस लगा दिया, 3 है 3 लिख दो, x है x के 1 लिख दो, है ना, p1। अगर ये माइनस में हो तो ब्रैकेट में लिख के कर लिया करो, अगर प्लस में है तो ब्रैकेट में लगाने की जरूरत नहीं है,
फिर प्लस के, ये के ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ एक्स नहीं है। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 की के में मल्टीप्लाई करेंगे तो के आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 3 आ गया, यहाँ पे के आ गया 0। अब यहाँ के वाले जोड़ लो दोनों ही, एक ये रहा एक ये रहा, 2k और माइनस के 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो पहले 2k की वैल्यू निकलेगी, 2k इक्वल टू ये 3 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस के 3 बन गया। हमें तो k निकालना है, तो k की वैल्यू देखें, हमें 2 की k में मल्टीप्लाई होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो राइट में जाता है तो क्या होता है डिवाइड में, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होगा, तो 3/2 ये इसका आंसर है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि हमें क्या कंडीशन दी हुई है, ठीक है ना। इसमें याद दे रखा है x - 1 इज ए फैक्टर, ये फैक्टर दे दिया है, और इनसे पहले क्वेश्चन में हमने निकाला था कि बताओ कि फैक्टर है या नहीं, तो हम क्या करते थे, हम x तो करते p1 की वैल्यू रखते थे, और अगर वो 0 आ जाता था तो हमारा फैक्टर होता था। अब क्योंकि यहाँ दे रखा उसने x - 1 फैक्टर है, तो इसलिए हमने यहाँ p1 = 0 रख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया।